आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक डोमेन का क्वेश्चन दिया था, सीधे हो जाओ भाई। कल मैंने एक डोमेन का क्वेश्चन दिया था, तो आप लोगों ने किया उस सवाल को? हो गया क्या डोमेन का क्वेश्चन? एक दिया था ना, लोगों में दिया तो था, आपने ट्राई किया उस क्वेश्चन को? ये बताओ। मैंने आपको दिया था फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बात नहीं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) equals to 1 upon log of 1 minus x to the base 10 plus square root of x plus 2, right? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इसका डोमेन मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का डोमेन निकाल लेते हैं। इस वाले पार्ट का क्या डोमेन होगा कि जो log ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 है इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड साथ में क्या होना चाहिए, log के अंदर जो नंबर है यानी कि 1 माइनस एक्स जो है ये कैसा होना चाहिए बच्चों, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इधर बात नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए आपका। एंड और क्या कंडीशन है कि x प्लस 2 जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और कोई है जिसको सेटिस्फाई करना है इसके अंदर हमको, और सब सेटिस्फाई हो गया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डोमेन। क्लियर है सारे बच्चों को? तो इसको करते हैं एक बार। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0 दैट इज 1। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। x माइनस 1 लेस देन 0 यानी x लेस देन क्या आएगा बच्चों, आपका 1 आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फाइनली तीनों करेंगे इंटरसेक्शन। ये कह रहा है कि 1 से छोटा, ये कह रहा है कि -2 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, -2 से लेकर के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, बस इसमें 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको हटा दो यहां से। तो फाइनल जो आंसर होगा वो होगा -2 से 1 और 0 को हटा दो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है सब बच्चों को? नोट करो फटाफट से, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले का आंसर आ रहा है 0 से इनफाइनाइट, हो गया। आंसर में लिख देता हूं, राइट। कितने हो गए, 2 हो गए क्या? चलो 2 सबके हो गए, बताना है पहला किसी को बताना है क्या, दूसरा तीसरा करो, हो गया। तीसरा देखे सारे बच्चे, करूं इधर देखे तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोगों से, फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इक्वल टू दिस, तो इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। पहले स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई करवाइए। स्क्वायर रूट क्या कहता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, ये क्या होना चाहिए बच्चों आपका, पॉइंट टू द बेस 0.4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साथ में लॉग को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। लॉग कैसे सेटिस्फाई होगा आपका, लॉग के अंदर वाला नंबर जो है x प्लस -1 अपॉन x प्लस 5 कैसा होना चाहिए बच्चों आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग को आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो एंटी लॉग लेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या कर जाएगा आपका, चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0.4 की पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 -1 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तो यहां से क्या बनेगा आपका, x कट जाएगा, -6 अपॉन कितना आएगा, x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -5 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एक्स का साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव और
पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? साइन में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है, ये कह रहा है लेस देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन, तो क्या हो जाएगा -5 से लेकर के इनफाइनाइट। ओपन आएगा फिर नीचे है, ठीक है। इसमें देखना एक बार कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, -5 और 1, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो क्या आंसर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट, इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। क्या लेंगे बच्चों? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा बोलो? -5 1 से इनफाइनाइट आ जाएगा इंटरसेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? इंटरसेक्शन 1 से इनफाइनाइट ही तो आएगा। देखना एक बार किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? ये वाला सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया? ये वाला देख लो फटाफट से, आ गया क्या? ठीक, हाँ आ गया आंसर चौथे का। पांचवा, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2001 में आया। इधर देखिए पांचवा, देखे सारे बच्चे पांचवा देखें, इस लॉग को सेटिस्फाई करवाते हैं, ये इसका नंबर होगा। तो 2 log x प्लस 1 अपॉन -x ग्रेटर देन 0 एंड इस लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 100x ग्रेटर देन 0 एंड इस लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी हमने इस लॉग की बात की है, अब इस लॉग की बात करते हैं। इस लॉग का नंबर क्या है? x। तो x कैसा होना चाहिए बच्चों आपका? एंड x कैसा होना चाहिए बच्चों आपका? पॉजिटिव होना चाहिए। यहां से भी x कैसा आ रहा है बच्चों आपका? पॉजिटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना कंफर्म हो चुका है कि x पॉजिटिव आपका, ठीक है। x कैसा है? पॉजिटिव, यानी कि यहाँ एक पॉजिटिव नंबर है, इसका फैक्टर ये 0 होगा ही नहीं कभी, यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिलेगा। बेस 1 नहीं होना चाहिए ना, लॉग का बेस 1 कहां डिफाइन होता है? ये वाली बात बताई कि नहीं बताई मैंने? लॉग ऑफ ए टू द बेस बी में बेस 1 नहीं होना चाहिए। देखो डोमेन की डेफिनेशन, बेस क्यों 1 नहीं होना चाहिए उसका भी एक रीजन है कि जैसे मान के चलो log ऑफ 2 टू द बेस 1 बराबर आप करते हो x, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो आप, मान के चलो एंटी डालोगे तो क्या करोगे? 1 की पावर क्या होगा? x। 1 की पावर आप कुछ भी रख लो 2 मिलेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमेशा क्या देगा? 1 देगा, इसलिए कभी भी लॉग के अंदर बेस को 1 नहीं लिया जाता है। बात समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, चलिए। तो अब देखो बच्चों, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया आपका, इधर बात नहीं बेटा, ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो चुका है आपका? नेगेटिव हो चुका है। फैक्टर ये होगा नहीं, 0 बनेगा नहीं, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा नहीं। ये तो एक ऐसा नंबर जो ऑलवेज नेगेटिव है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको हटा दो यहां से, तो क्या बनेगा आपका? 2 log x प्लस 1 लेस देन 0। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में उन्हीं को बताते हैं जिनका फैक्टर हो सकता है, मतलब जो क्यों बन सकते हैं। अब तो ऐसे समझो जैसे -2 या -3 समझो इसको, तो आप समझे बात को? तो नेगेटिव है, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव, तो हटाओ यहां से इसको, हमको तो उसी से मतलब है जो 0 हो सकता है, उससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 2 log x लेस देन -1, ये कितना हो जाएगा आपका? बेस कितना माना है इसका? 10, ठीक 10 ही मानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? log ऑफ x टू द बेस 10 लेस देन कितना? -1/2। तो कितना आ जाएगा आपका? ये x लेस देन 10 की पावर कितना? -1/2। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है, ये कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर -2। ठीक है, अब इनका इसका और इसका लो इंटरसेक्शन, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये 10 की पावर -1/2 छोटा है, ये 0 से बड़ा, था क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के 10 की पावर कितना? -1/2। और इसके अंदर से क्या हटाना है आपको? 10 की पावर -2 भी तो आ रहा होगा ना इसमें, 10 की पावर -2 को हटाना है इसको। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या हटेगा? 1 1 क्यों हटेगा?
भाई इसका और इसका इंटरसेक्शन लो आप, ये इंटरसेक्शन आया, इसने कहा 10 की पावर माइनस 2 नहीं होना चाहिए एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? उसको हटा दो इसमें से, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा 0 से लेकर के 10 की पावर माइनस 2 यूनियन 10 की पावर माइनस 2 से लेकर के 10 की पावर माइनस 1/2। ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? लिख लो। अब ट्रांसडेंटल फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें पहला हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक फंक्शन, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो किस प्रकार का होता है? ए की पावर एक्स टाइप का जो फंक्शन होता है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि बेस जो है पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए। इसमें दो केस बनते हैं बच्चों। केस फर्स्ट की बात करें, इधर देखें, कोई फंक्शन इस प्रकार का होता है ए की पावर एक्स टाइप, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, सबको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कंडीशन ये होती है बच्चों की जो बेस है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी दो केस होते हैं बच्चों कि जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। इस तरीके से ये 0,1 हो जाएगा। केस सेकेंड, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है उस केस में इसको आप ऐसे बोल सकते हो ये ए की पावर माइनस एक्स ग्राफ होता है, मतलब नेगेटिव पावर में होते तब होता है ऐसा ही ग्राफ। जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है ऐसा ग्राफ बनता है, दिस इज 0,1। ठीक है, द डोमेन बताना एक बार। डोमेन दोनों में एक जैसा ही डोमेन होगा, एक जैसा ही रेंज होगा, बताओ इसका डोमेन बताना एक बार। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, एक्स के हर वैल्यू के लिए ग्राफ मिलेगा, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो। रेंज बोलना एक बार। 0 से इन्फानाइट, क्योंकि ग्राफ 0 से मिलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, नीचे तो है ही नहीं, तो 0 से इन्फानाइट। क्लियर है सब बच्चों को? नोट डाउन करें बेटा इसको। फाइंड डोमेन ऑफ 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका डोमेन हमको फाइंड आउट करना है। पहले क्या करेंगे? अच्छा वो नोट हो गया आपका। वहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपसे कहे 2 की पावर x का ग्राफ बनाइए तो 2 की पावर x बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसा चला जाएगा इसका? ऐसा। e की पावर x का ग्राफ बनाइए तो e की पावर x बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों आपका? ऐसा। वहीं अगर आपसे बोले कि भाई e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाइए, किसका ग्राफ? e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा आपका? ऐसा। क्यों? क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 1 बाई ई की पावर क्या? एक्स। अब बेस जो है वो 1 से छोटा हो चुका है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अगर आपसे कहे 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाइए, इसमें क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो 1/2 की पावर कितना? एक्स। इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे। अगर इन जनरल आपसे बोला जाए कि ए की पावर एक्स ग्राफ आपको बनाना है, अगर ए पॉजिटिव, अगर
ए की पावर कैसा है आपका, क्या बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव, अगर ए आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, और एक्स का ऑप्शन क्या है बच्चों आपका पॉजिटिव है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। और यदि आपका एक्स का ऑप्शन नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। मतलब कब e की पावर माइनस एक्स तुरंत क्लिक करना चाहिए, कैसे, ऐसे, e की पावर एक्स कैसे, ऐसे, बहुत यूज होते हैं फ्रिक्वेंटली। आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। अच्छा, डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए फंक्शन आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का एक्सप्रेशन, उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी नहीं निकाल सकते, पहले हमको फंक्शन y बराबर समथिंग निकालना पड़ेगा। पहले तो फंक्शन का जो डिफाइंड फॉर्म होता है पहले उसमें इसको लिखना पड़ेगा। कैसे, इसको लिख लेंगे टेन की पावर y बराबर कितना, 10 माइनस 10 की पावर कितना x, इस तरीके से लिख लेंगे हम इसको। ओके, अब यहां पर क्या होगा, लॉग लेंगे दोनों साइड बेस 10 पर, तो लॉग ऑफ 10 की पावर y टू द बेस कितना 10 बराबर कितना होगा बच्चों, लॉग ऑफ 10 माइनस 10 की पावर x टू द बेस कितना है बच्चों आपका 10। y आपका आगे आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 10 माइनस 10 की पावर x टू द बेस कितना 10। अब यहां पर देखिए ध्यान से, तो इसका नंबर कैसा होना चाहिए बच्चों आपका, 10 माइनस 10 की पावर x कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 10 ग्रेटर देन कितना 10 की पावर x, यहां से क्या 10 है यहां पर, ठीक है ना, x लेस देन क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, बेस सेम है आपका, बेस 1 से बड़ा है, तो एक्सपोनेंट में भी वही रिलेशन रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो क्या डोमेन हो जाएगा बच्चों इसका, x लेस देन 1, ठीक है ना, लिख लो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं क्या आप लोगों को, अच्छा ये वाली चीज, इसमें बेटा सब, इसमें क्या होगा, इसमें y का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा x में, y इक्वल टू एक्स का एक्सप्रेशन। कभी आपसे डोमेन पूछे इस तरीके से, इसमें x और y मिले हुए हैं, तो x और y को अलग अलग कर लो पहले, y बराबर x का एक्सप्रेशन कर लो। तो y बराबर, तो जब तुम x का एक्सप्रेशन करोगे तो y वाला 10 की पावर y को इधर रख लो, बराबर कितना होगा 10 की पावर, मतलब 10 की पावर y इक्वल टू 10 माइनस 10 की पावर x। अब y आपको निकालना पड़ेगा, तो log ले लो 10 बेस पर, ठीक है, y log 10 टू द बेस 10 तो 1 होता है, ठीक है ना, पता है कि नहीं पता, नंबर और बेस सेम होते तो 1 हो जाता है log, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y आपका आगे आ जाएगा, ये log 10 टू द बेस 10 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया ये, अब log में चला गया पूरा क्वेश्चन। इसका डोमेन तुमको आता है कि नंबर कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको पता ही होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट लिखते चलना साथ साथ, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनको समझने की जरूरत है। ट्रिगोनोमेट्रिक 11th क्लास में पढ़ा था, ये आपका तीसरा ट्रांसडेंटल फंक्शन है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों आपका पॉपुलर फंक्शन आ जाता है, कौन सा, कौन सा आता है भाई, एफ एक्स बराबर कितना साइन एक्स, पता ही होगा सब बच्चों को। इसे ग्राफ बना लो आप लोग, वाई एक्सिस और एक्स, ग्राफ इस तरीके से बनता है बेटा, ठीक है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस 2 पाई। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, मैक्सिमम वैल्यू 1।
इसमें कुछ बातें हैं उनको लिख लीजिएगा, ऑलरेडी 11वीं क्लास में लिखवा चुका हूं। डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन कितना होता है इसका आर। रेंज कितना होता है बच्चों इसका, रेंज होता है -1 से 1। एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड इसका होता है 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो अपनी वैल्यू को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इस लेंथ के बाद में ये अपने आप को वापस से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये वाली बात +1 में समझाई हुई है ना शायद मैंने इसको, कि क्या आपको पीरियड नाम की चीज समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसमें से कोई पॉइंट मुझे समझाना है कि आप लोगों को डोमेन, रेंज और पीरियड में से। ओके चलिए, दूसरा होता है f(x) बराबर कितना बच्चों आपका cos x। f(x) बराबर cos x, इस तरीके से इसका बन जाता है। इसका भी डोमेन क्या रहता है आर, रेंज क्या रहती है -1 से 1, लोएस्ट वैल्यू इसकी -1 रहती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है। और ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका पीरियड भी कितना रहता है आपका 2 पाई। क्या रहता है बच्चों आपका 2 पाई इसका पीरियड होता है। ये सब आता है ना बेटा तुमको। पीरियड एक नया चीज आया होगा तुम्हारे सामने। पीरियड होता है कि कोई फंक्शन अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करना, ठीक है ना। अब यहां पर ये फंक्शन जो है अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है 2 पाई की लेंथ के बाद। आप देखो 2 पाई तक तो ऐसे गया, वापस से 2 पाई के बाद भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा जैसे यहां पर बना है, वो रिपीट होता रहता है। इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। डोमेन लिखो इसका, डोमेन रेंज पीरियड तुमको ही लिखना है। मैं सोच के छोड़ा है। बता रोहित डोमेन क्या होगा। सिंपल सी बात है, जहां फंक्शन का ग्राफ नहीं आ रहा उनको हटा दो पॉइंट। बोल जोर से बोल। मैं क्या बता था, तू बता। बता बता उसको पूरा बोल दे, उस लाइन को जो तूने अभी सोची है। r-2n+1 π/2। यूं क्या कर रहा है, आगे ना समझ। चल रेंज बता, इसका क्या रेंज होगा। डोमेन समझ में आया इसका। r में से और मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा देंगे, राइट। वहां पर फंक्शन है ही नहीं ना, π/2 पे इनफाइनाइट बन जा रहा है या -इनफाइनाइट बन रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डोमेन बताओ इसका क्या होगा। पक्का समझ में आ गया ना, ठीक है। रेंज बोल -1 से 1। मुझे रेंज समझ में नहीं आया भाई, रेंज क्या होता है। नहीं नहीं, क्या हुआ। राहुल सर ने कब पढ़ा दिया ये। अच्छा, हाँ तो वही दे रहा होगा छोटी छोटी। अच्छा, वासु रेंज क्या होगा। यार तू इतने मतलब कंफ्यूजन में हो कि मतलब कैसे आर होगा बताना, बता।
यार ये कौन सी बात हुई, इतना समझाने के बाद तो ये नहीं देख रहा। सर ग्राफ जो है यहां से आ रहा है और यहां तक जा रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूरा कवर कर गया। और वो कह रहा है कि -1 से 1, ग्राफ है ही नहीं ऊपर ना नीचे। मतलब क्या ही सोचा है। पीरियड बोल, पीरियड एक पीरियड बताएगा इसका। नहीं उधर क्या देख रहा है, रिपीटेशन देख ले, रिपीटेशन कहां कितनी लेंथ के बाद हो रहा है। ठीक है ना, इतनी लेंथ, ये वाला पोर्शन ही तो रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, पाई, पाई/2 पाई/2 पाई हो जाएगी। बोलो भाई डोमेन, रेंज, पीरियड। नहीं सोच रहा है। एक एन बताएगा, सारे पैरामीटर एक एन बताएगा उसको। इसको रफ कर दूं क्या? हाँ एक एन बता बेटा, डोमेन। अरे हाँ चल रेंज बता देता। यही बोल दे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। भाई तूने बोला माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 से माइनस इनफाइनाइट से यूनियन, सबको पता लग गया। माइनस इनफाइनाइट से -1 तक ग्राफ है, -1 के बीच में गायब है, और 1 से इनफाइनाइट। चल कितना, ये गलत बता दी बात तूने। एक ऐसे मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये कितना लेंथ हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। भाई ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वापस ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये वाली चीज रिपीट करेगी ना आपकी। तो कितना लेंथ हो गया यहां से यहां तक, 2 पाई हो गया ना, हो गया ना 2 पाई। डोमेन तो बोल दो। क्या बात है कंसावास, है सही बात, बहुत बड़े शाबाश। डोमेन दिमाग लगाओ, समझा तो दिया, ग्राफ कहां पर नजर नहीं आ रहा तुमको। तो देखो ना, आंख दे रखी भगवान ने। मैंने इतना तो पूछ रहा हूँ कि ग्राफ आपको तुमको कहां पर नजर नहीं आ रहा, ये बताओ। आंखों में दिक्कत मुझे और तुम दिखाई नहीं दे रहा। सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। पाई/2 पर ग्राफ है क्या? 3 पाई/2 पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर नहीं है, इसको हटा दो डोमेन से। लेकिन सोच रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, तो मैंने आंसर कैसे किया है। ऐसे किया है। चलो फिर उसका डोमेन रेंज लिखेंगे सारे बच्चे, और पीरियड। गौरव सोच रहा, चल गौरव बता दे बेटा, शाबाश। हाँ बता। मतलब यार सबसे पहले डोमेन आता है। रेंज तो तब आता, कुछ इनपुट देगा तो रेंज निकलेगा ना। डोमेन बताओ यार, तुमको डोमेन देखना नहीं आया यार अभी तक, हैं? क्या कर रहे थे? ऐसे बोलना, R-N पाई। R- बोल के चुप हो। चल ठीक है, रेंज बता भाई, सबको समझा के। डोमेन R-N पाई, पीरियड
ध्यान से। पक्का लिख लो भाई, पीरियड समझ में आ गया ना सबको, 2 पाई होगा इसका। इसको रफ कर दूं, हो गया क्या इसका आंसर? ट्राई किया आप लोगों ने 0 से? देखो क्या कह रहा है, कॉस ऑफ साइन। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छा इसका डोमेन निकालना है। स्क्वायर रूट को प्रॉब्लम है, स्क्वायर रूट को क्या प्रॉब्लम है बच्चों कि कॉस ऑफ साइन एक्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कॉस ऑफ साइन एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन एक्स की अगर हम बात करें तो साइन एक्स कहां से कहां तक होता है आपका, -1 से 1 होता है। ठीक है ना, -1 से 1 होता है। कॉस का ग्राफ बनाना है एक बार, कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, ऐसे तो बनता है कॉस का ग्राफ। ये होता है -π/2 और ये कितना होता है आपका, π/2 होता है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, π/2 और -π/2। ठीक है, अब देखो साइन एक्स कितना भी जोर लगा ले, साइन एक्स और किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन एक्स के अंदर जो कुछ भी जाएगा साइन एक्स आंसर देगा -1 से 1, और -1 से 1 जो है वो कॉस के अंदर जाएगा, यानी कि आपका -1 यहां पर होगा और 1 कहां पर होगा, यहां पर। अब तुम देखो -1 से 1 की अगर हम बात करें, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स ग्रेटर हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, नहीं आया ना समझ में, नहीं आया ना? अरे बोलो आया कि नहीं आया? सच देखो भाई, स्क्वायर रूट को दिक्कत है, स्क्वायर रूट के अंदर कौन है, कॉस ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स तो -1 से 1 रहता है ना, और -1 से 1 इसके अंदर जाएगा, यानी कि आप -π/2 से π/2 तो वैसे भी cos x पॉजिटिव होता है आपका, तो -1 से 1 इसका छोटा सा इंटरवल पार्ट हो गया, 1 यहां पर होगा, -1 यहां पर होगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos x तो पॉजिटिव ही है ना, मतलब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अब x कुछ भी पुट कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए डोमेन क्या रहेगा आपका, R रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको नोट कर लो अच्छे से विद सॉल्यूशन। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक अलग चैप्टर है, बट उसके जो फंक्शन होते हैं कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स, टेन का टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 इनके इनवर्स होते हैं। हालांकि उन 6 पर डिपेंडेंट पूरा एक चैप्टर होता है आपका, इसके बाद पढ़ेंगे उस चैप्टर को हम लोग। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो पहले उनको मतलब उनका हम डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, बस इतना सा पढ़ रहे हैं हम उसके बारे में। अभी आपको याद रखने पड़ेंगे उनको, ठीक है ना। तो ट्रांसडेंटल फंक्शन में आयुष क्या कौन कौन से फंक्शन पढ़ चुके हैं ट्रांसडेंटल में, और और 3, और एल्जेब्रिक में कौन कौन से पढ़े थे, कहीं से भी कोई सिर पैर कहां से उठा रहा है, तो कहीं से जो याद आ रहा है बोल दे रहा है, हालांकि गलत नहीं है पर कहीं बोल देता है, तो पूरा सीक्वेंस होना चाहिए अच्छे से। आइडेंटिटी किसके अंदर आता है, एल्जेब्रिक के अंदर, एल्जेब्रिक के अंदर भी किसी में आता है आइडेंटिटी, पढ़ते पेयर वही वाली बात हो जाएगी। चल तू बता भाई, बता दे मैं किससे कह रहा हूं, गौरव। हाँ
कौन बताएगा? तुम बताओ सिया। तुम बताओ। ऐसे होना चाहिए प्रॉपर, ये प्रॉपर। ठीक है ना? चलो तुम बताओ, ट्रांसडेंटल में कौन कौन से फंक्शन आ गए? जो अभी ताजा ताजा हुआ है ना। इसलिए बता दिया। बता हैं? ठीक है, तीन हो गए, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री। अब आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ट्रांसडेंटल के अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जिया बेटा शाबाश। पहला एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या हुआ? मतलब ये चैप्टर शुरू हुआ है, अब ये चैप्टर 20 तारीख तक चलेगा। अभी तो कम 15 दिन तो आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। इस महीने मुझे बस 2 ही चैप्टर पढ़ाने हैं। क्या यार, देख पूरा बोला कर, नहीं तो मत बोला कर। तू कई बार कर चुका मेरे साथ ये खेल मेरे साथ मत खेला कर। मुंह में कुछ बोल देता है 2-4 बार, पर रहने दो सर। लेकिन नहीं यार। हाँ, अगले में क्या आएगा आपका? रिलेशन और फंक्शन आएगा, पहले से सिलेबस है, ठीक है ना? यही हो पाएगा तब तक, ठीक है। अगला है कब अपना? 19 को है ना? 19-20 को शायद, 18 को संडे, 18 को होगा मेरे हिसाब से। 18 को एडवांस वाला एग्जाम हो रहा है उस दिन तो, 18 को। चलो भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे इनवर्स के अंदर एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखो वो जो सबसे, इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं पीरियोडिक नहीं होते हैं। जितने भी आपके इनवर्स फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक नहीं होते हैं। चल देखा, बता बेटा डोमेन। अरे यार, तो रेंज पे अटक गया सबसे पहले। डोमेन तो इसकी आसान है, बता भाई, बताओ। -1 से रेंज, क्या बात, सीख गए बच्चे। पीरियोडिक कोई भी नहीं होता इनमें, ध्यान रखना इस बात, ठीक है ना? इस तरीके से आपका होता है डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2। बता दो, कौन बताएगा भाई? गौरव बता, डोमेन रेंज। हाँ? भाई भाई, चलो बेटा, गलत नहीं होना चाहिए कोई भी। रमतान ना भैया, नहीं खुलेगा गेट, आज बिजी है। कौन है? मैम है क्या? आज गेट नहीं खुलेगा। बच्चों के भविष्य की बात है भाई। बच्चे बच्चे भाग जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे कहीं को। आप अपने होशी की बात करो। नहीं, सही बात है।
डोमेन है रेंज। चल इस बार तो सही से रेंज बता दे। एक सेकंड, कैसे क्या? क्लोज ओपन ये भी बता यार सही से। हैं? क्यों? ये मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, मिल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। यार एक को सच में समझ में आ गया, गुड शाबाश। एक एक बार का ध्यान है ना, कैलकुलस जो हम पढ़ रहे हैं ना आज, आज क्या चल रहा है? अप्रैल है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी 6 महीने, अभी 6 महीने में 6 महीने में करीब करीब 50 नंबर 60 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, 50-60 नंबर का, 60 नंबर मान ले। 100 में से 60 नंबर का मैथ बचा हुआ है अभी मैथ्स की। अभी तक जो पढ़ा है ना, अभी तक जो पढ़ा है ना, अभी तक जो पढ़ा है वो 40 नंबर ही पढ़े हैं अभी आपने, ठीक है ना। है डोमेन, डोमेन क्या होगा बच्चों आपका? समझ। क्या कह रहा है? यार पढ़ लो यार, तुमको बस इसी साल पढ़ाने का मौका मिल रहा है मुझे। एकन, हाँ एकन बोल। हाँ तो दोनों बताएगा, ये क्लोज की ओपन। बहन तो नहीं निकल जाएगी बेटा, बस कोई दिक्कत। अच्छा, कल तो मैंने टाइम से छोड़ दिया था, सच में मैंने टाइम से छोड़ा था। बस ये अरे दो ही तो ग्राफ बचे हुए हैं, दो ही बचे हैं बस। बासु कहाँ रहता है? पीछे रहता है शायद, तो अकेडमी के ना। अच्छा तो उधर से गांव से आता है क्या? बात नहीं भाई, सेक इनवर्स एक्स। खुशबू बेटा जाओ, तो बहन निकल जाएगी। हाँ हाँ, आपने पेपर रख दिया टेबल पे? रखा हुआ क्या पेपर +2 का? है नहीं, इधर नहीं जाना, तो सीधे निकलना है।
जाओ बेटा जल्दी जाओ ना लेने के हैं। मैं दो टाइप बताने, सेकंड वर्सेक्स और कॉस सेकंड वर्सेक्स, तो ज्यादा नहीं बताना मुझे। चलो इसका बताओ तो मैं मानू तुमको। एक बताएगा इसका रेंज। चल रेंज बता दे मान। अब देखिए बता नहीं पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, और गलत मत बताना। क्या क्या ही एक, अब एक की बारी है। एक है हाँ, तो तेरी आवाज यहाँ तक आई है। हाँ कौन हम बोल रहा है फिर? बोल बोल बोल। बता बोलना, कॉन्फिडेंट होके बोलना, सही बोल रहा है तू। हाँ 0 से π/2 और π/2 से 0 यूनियन। चलो कोई नहीं, तो इसने जो बोला है उसको थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में लिख देते हैं, 0 से पाई और उसमें से π/2 को हटा देते हैं, राइट? यही तो बोला था। ऐसे बनेगा बेटा, एक ग्राफ बना लो एक बार इसको। नहीं वो तो ठीक है, और ये वाला जो है 0 नहीं आएगा ना, इसमें 0 लगा दिया ना तुम लोगों ने, वहां से रेंज में से आप 0 को ही बैठा रहे हो आप, और यहाँ से स्टार्ट भी कर दिया इसको, 0 आएगा नहीं ना इस तरीके से आपको। अब सही है, ग्राफ को बेटा सही कर लेना, ये स्टार्ट वहां से ऊपर से होगा ना। क्या सबका नोट हो गया क्या? चल रहा ठीक है, दुकान बंद कर लो, अब टाइम हो गया। इसका लिख दिया मैंने। इसका तुम भी लिख लो। नहीं देखी ठीक है। अरे इधर भाई बासु, कल टेस्ट है, इस बार पेपर की तैयारी मेरी तरफ से तो बहुत अच्छी हुई है, बाकी आप लोग देखो कैसा करते हैं, अच्छा देकर के आना पेपर में। नहीं कम से कम 70 तो रहनी चाहिए मार्क्स, कम से कम, और टॉपर के मार्क्स जाने चाहिए 90 प्लस। नहीं यूपी नहीं, सब टॉपर हो तुम लोग, अच्छे से देना पेपर, ठीक है? मिलते हैं मंडे को।